सांस का ऐसा खास अमल जिससे आपकी ओवरऑल स्ट्रेस, मूड और एंजाइटी की लेवल इफेक्ट होती है, जिसमें आप एक पॉजिटिव चेंज महसूस करते हैं, मगर अमूमन लोग इस बात से बेखबर रहते हैं। तो आइए आज इस साइंटिफिक रिसर्च से पर्दा उठाया जाए। आप में से अक्सर लोगों को सांस का अमल कुछ ऐसा लगता है जो बिल्कुल फितरी और आसान है, लेकिन बाज़ दफ़ा हम सब ये पूरी तरह से गलत कर रहे हैं। अक्सर लोग सांस लेना कैसे है ये नहीं जानते। इवन 95% लोग गलत सांस ले रहे होते हैं। ठीक है, तो लोग इंटरनेट पर बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आज हम सांस लेने और सांस के अमल के बारे में बात करेंगे और साइंस क्या कहती है इस बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले, क्या रोजाना सही तरह से सांस लेने का अमल आपके जिस्म और दिमाग को बेहतर बना सकता है, या अगर आप ये नहीं कर रहे तो क्या आपको नुकसान हो सकता है? दूसरा, क्या सांस का अमल आपको सेहतमंद, कम परेशान और खुश शख्स बना सकता है? पहले चलिए जल्दी समझते हैं कि जब आप सांस लेते हैं तो आपके जिस्म में क्या हो रहा है। सांस लेने के अलावा जब आप सांस लेते हैं तो आप अपने जिस्म में बहुत सारी नर्व्स को एक्टिवेट करते हैं। सांस अंदर लेने से नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। आपका दिल का धड़कना तेजी से बढ़ जाता है, जो आपकी जिस्मानी तवानाई को बढ़ा सकता है। सांस बाहर निकालने से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हरकत में आता है। ये एक किस्म है खुद मुख्तार नर्वस सिस्टम का है, जो आपके जिस्म को रिलैक्स और कम तनाव टेम्परेचर में रखता है। यानी ये वो हिस्सा है जो तब काम करता है जब आप खुद को पुरसुकून महसूस करते हैं, जैसे कि सांस लेते वक्त या आप आराम से बैठे हुए होते हैं। हकीकत में जब भी आप सांस अंदर लेते हैं, आपका दिल थोड़ा सा स्ट्रेच होता है, यानी इसे बड़ा बनाता है, जिसकी वजह से आपका खून थोड़ा धीरे चलता है और आपका दिमाग आपके दिल के धड़कने की रफ्तार को बढ़ाने का सिग्नल भेजता है। और जब भी आप सांस बाहर निकालते हैं, दिल पहले से थोड़ा छोटा हो जाता है, जिससे खून तेजी से गुजरता है और दिमाग दिल को थोड़ा धीरे करने का सिग्नल देता है। इस मैकेनिज्म की वजह से अपनी सांस के बाहर निकालने पर ध्यान देने से आपका दिल का धड़कना घट सकता है और इससे आपका जिस्म रिलैक्स और कम टेम्परेचर में आ सकता है। और जब आप धीरे सांस लेने पर ध्यान देते हैं तो इस बात का सबूत मिलता है कि आपके दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर गाबा की एक्टिविटी को भी बढ़ा सकता है, जो आपके रगों को और भी ज़्यादा पुरसुकून करती है। तहकीक ने यह पाया है कि जब बात आती है जज्बाती हिफाजत की, तो सांस का अमल असल में माइंडफुल मेडिटेशन से ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। एक स्टडी में 4 मुख्तलिफ सांस के अमल के ग्रुप किए गए हैं। एक वो जो इक्वल तौर पर अंदर और बाहर सांस लेते हैं, दूसरे वो जो लंबी सांस अंदर लेते हैं, तीसरे वो जो सांस लंबी बाहर करते हैं, और आखिर में माइंडफुल मेडिटेशन ग्रुप जो अपनी सांस पर ध्यान नहीं दे रहे होते। वो लोग रोजाना 5 मिनट इस अमल को 1 महीने तक करते थे। मजीद तहकीक ने पाया कि ग्रुप्स ने बेहतर महसूस किया। सांस के अमल वाले ग्रुप अपने अपने कंट्रोल के मुकाबले में ज्यादा सुकून महसूस कर रहे थे, लेकिन सबसे बेहतर महसूस करने वाले ग्रुप लंबी सांस बाहर निकालने वाले ग्रुप थे। इस तरह का सांस वाले अमल को साइक्लिक साइन कहते हैं। ये एक सांस लेने का अमल है जिसमें शख्स तेजी से सांस लेकर उसे फौरन मुंह से छोड़ देता है। इस अमल को बार बार दोहराने से अक्सर लोगों का तनाव यानी टेम्परेचर और बेचैनी कम हो जाती है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या आप अपनी सांस मुंह से या नाक से ले रहे हैं? 1 सेकंड के लिए चेक करें। आमतौर पर मशवरे दिए जाते हैं कि नाक से सांस लेना बेहतर है। कुछ स्टडीज के मुताबिक नाक में ज्यादा रुखाव होने की वजह से आपकी सांसों को ज्यादा ऑक्सीजन फराहम होता है, क्योंकि नाक में जो ऊंचाई का दबाव होता है वो आपको असल में सही सीने बढ़ाने की इजाजत देता है। नाक में बाल और मेम्ब्रेन्स आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने में मदद फराहम करते हैं। रात को मुंह से सांस लेना मसाइल का बायस बन सकता है। आप ज्यादातर खराटे ले सकते हैं और यह भी खदशा है कि आपका सांस रुक सकता है और आपका गला बहुत खुश्क हो जाता है, जो कि कम सलाइवा होने की वजह से आपके दांतों की सेहत पर असर डाल सकता है। कुछ रिसर्च के मुताबिक मुंह से सांस लेने का लंबा अरसा खास तौर पर बच्चों के लिए आपके चेहरे की शक्ल को बदल सकता है। तो अमूमन फिजिशियन आपको नाक से सांस लेने पर फोकस करने की ज्यादा सलाह देते हैं। सांस का अमल आपकी नींद को भी बेहतर कर सकता है। यह भी स्टडीज में पाया गया है कि ऐसी सिचुएशन जहां एट रिस्क बच्चों पर जिन्हें माइंडफुलनेस ट्रेनिंग और सांस के अमल टेक्निक दी गई थी, लेकिन हकीकत में उन बच्चों से नींद की कोई बात नहीं की गई थी और ना ही उनको सिखाने के लिए ये बताया गया था कि नींद को बेहतर कैसे किया जाता है। मगर इन प्रैक्टिसेस के बाद से उनको रोजाना 1 घंटा ज्यादा नींद आ रही थी और उनके दिमाग के वेव्स को महसूस किया गया, जिसमें REM स्लीप की मार्किंग लाइन बेहतर नजर आई, जो कि दिमाग की कुव्वत और तरक्की के लिए बहुत अहम है। इसके अलावा भी हम यहाँ मेमोरी में भी इम्प्रूवमेंट महसूस करते हैं। ये सांस का अमल बहुत ज्यादा किया जाता है ताकि आपकी यादों और मेमोरी को बेहतर बनाया जा सके। कुछ रिसर्च ने दिखाया है कि लोग तब ज्यादा याद रख सकते हैं जब नाक से सांस लेते हैं, जबकि मुंह से सांस लेते हुए सांस का अमल ज्यादा सख्त इनहेल पर फोकस करता है।
तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं तब सांस के अंदर दाखिल होने पर फोकस करें और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर ध्यान दें। ये तसव्वुर करते हुए आप सिस्टम को ठंडा और पुरसकून करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ स्टडीज ने इस बात को दिखाया है कि दर्द के वक्त जो कैफियत होती है, चाहे तब बहुत सर्दी हो या गर्मी हो, सांस के अमल की टेक्निक्स उस दर्द की कैफियत को कम कर सकती हैं। हालांकि ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस पर गुमान रखते हैं कि जिसमें कार्डियोवैस्कुलर तब्दीलियां किसी दर्द को कम कर सकती हैं, जबकि दूसरे ये समझते हैं कि ये अटेंशनल रिलोकेशन, एक्सपेक्टेशन, स्ट्रेस रिडक्शन या इमोशनल मॉड्यूलेशन की वजह से हो सकता है। फर्दर स्टडीज के मुताबिक 65% लोग जो 50 साल से ऊपर हैं उनका हाई ब्लड प्रेशर होता है और ज़्यादातर लोग मुवाफिक एक्सरसाइज गाइडलाइंस को पूरा नहीं करते। ये एक अहम बात है क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों की एक नुमाया कातिल है। ये ना सिर्फ मुफीद है बल्कि असरअंदाज भी है। मगर एक कॉन्ट्रैप्शन यानी मखसूस डिवाइस के इस्तेमाल के बगैर भी हम सब सांस के अमल से बहुत से फायदे हासिल कर सकते हैं कुछ चंद मिनट में। और अभी हम सबसे ज़्यादा असरअंदाज टेक्निक पर से गुजरेंगे। इसे साइक्लिक साइंस कहते हैं, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था। सिर्फ एक इस तरह का सांस लेना आपके स्ट्रेस लेवल्स को कुछ सेकंड्स या मिनट्स में कम कर सकता है। कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक अगर आप इसे दिन में 5 मिनट तक दोहरा सकते हैं तो ये आपकी जिंदगी में स्ट्रेस को बहुत कम कर सकता है। बस याद रहे कि आप ये कहीं सेफ और पुरसुकून जगह पर कर रहे हो, क्योंकि ये आपसे थोड़ा सा हल्का या चक्कर आने का सबब भी बन सकता है वक्तन फवक्तन। तरीका ये है कि आप एक तेजी से सांस लें और अपने नाक से एक लम्हे के लिए होल्ड रखें, फिर एक और लंबी सांस लें जितनी आप ले सकते हैं, फिर उस सांस को धीरे से अपने मुंह से छोड़ें। यहाँ तक कि एक्स्ट्रा सांस ना सिर्फ आपके एल्वियोली को ज्यादा खोलने पर दबाव डालती है बल्कि आपको ज्यादा ऑक्सीजन लेने की भी इजाजत देती है, लेकिन ये भी आपको ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की इजाजत देता है जब आप सांस बाहर निकाल रहे होते हैं। और ये अमल सिर्फ चंद दौरानिये तक करने से आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करने के लिए काफी होता है, जो आपके नर्व्स यानी रगों को ठंडा और पुरसुकून कर सकता है, खासकर ज्यादा शदीद बॉडी टेम्परेचर या गुस्से की हालत में। जबकि दिन में 5 मिनट तक करना आपकी ओवरऑल मूड को बढ़ा सकता है और आपके स्ट्रेस लेवल को भी सस्टेनेबल तरीके से कम कर सकता है, जो कि रिसर्च से मदद मिलती। इस सब कहने का मकसद ये है कि सांस का अमल आपके जिस्म और दिमाग की सेहत पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि बहुत से गैर मुनासिब दावे ज्यादा किए जाते हैं। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा नतीजा तमाम तहकीक से ये है कि ये मेडिटेशन ही की तरह एक प्रोसेस है। ये आपकी जिंदगी में गहरा असर डालता है। ये सिर्फ एक बहुत ही आसान और वक्त मुवाफिक तरीका है बॉडी टेम्परेचर और स्ट्रेस को हल्का करने का। इसके अलावा ये बिल्कुल मुफ्त और खतरे से पाक है। अगर आप चाहते हैं कि इस बारे में मजीद बात करें और इस तरह के मजीद टॉपिक्स पर वैल्यू एड की जाए तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। आप सबसे गुजारिश है कि जो लोग लाइक्स और कमेंट्स देते हैं वो अपने पसंद के टॉपिक्स कमेंट कर सकते हैं